जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने यहाँ पर कर दी है घोषणा। अब इस नियम के तहत मिलने जा रहा है सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस तक का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह मांग लगातार यहाँ पर बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। साथ ही साथ इस पेंशन में यहाँ पर जो है संशोधन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो पेंशन है उसमें यहाँ पर संशोधन करते हुए सभी पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर क्रेडिट हो जाना चाहिए। मतलब जितना यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है उसके आधार पर क्रेडिट हो जाना चाहिए। उस मांग को लेकर फाइनली यहाँ पर निर्णय निकलकर सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मतलब यहाँ पर 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। फाइनली यहाँ पर आपको बता दें जो यहाँ पर निर्णय किया गया है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों के एक मुक्त धनराशि के तौर पर किया गया है। मतलब यहाँ पर आपको एक मुक्त धनराशि के तौर पर अब बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें जो नियम लागू किया जा रहा है उसके अंतर्गत आपको बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ आपके बैंक अकाउंट में एक समान संहिता के तहत क्रेडिट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें जो यहाँ पर क्रेडिट किया जा रहा है एक समान संहिता के तहत किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दें इसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग 7 साल से चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल निर्णय नहीं कर पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फाइनल निर्णय कर लिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एक जायज मांग है। इस मांग को लेकर यहाँ पर फाइनली ये निर्णय किया गया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूरा का पूरा फाइनली निर्णय कर लिया गया है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। आपको बता दें यह मांग लगभग 7 साल से चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट पर यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से मतलब क्रम जो है बनाया जाए वो कौन सा क्रम होना चाहिए। मतलब 7500 रुपए मंथली मिलना चाहिए या फिर 5500, क्योंकि सरकार ने कहा है कि एक समान संहिता के तहत सभी पेंशनर्स को एक समान देखा जाए और सभी पेंशनर भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया जाए। उस मांग को लेकर फाइनली ये निर्णय किया गया। आपको बता दें ईपीएस 95 पेंशनर्स को ज्यादा प्रॉफिट देने की बात निकलकर सामने आ रही है। मतलब जो भी पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पर अतिरिक्त बजटीय सहायता के तौर पर यहाँ पर ये फायदा दिया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कोरोना काल में भी पेंशनर्स भाइयों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था और इसका जो फाइनली निर्णय है वो नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें जो निर्णय किया गया है वो उसके तहत आपको 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि तो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी। साथ ही साथ अन्य लाभ भी आपको दिए जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें मेहनत लगती है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर। ईपीएस 95 स्कीम के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी संभव नहीं, बजट समर्थन की होगी जरूरत। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 एक निर्धारित अंशदान निर्धारित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की योजना इसके वित्तीय विवरता में समझौता किए बगैर या अतिरिक्त बजटीय सहायता के संभव नहीं है। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव, जी हाँ दोस्तों, भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने ईपीएस 1995 के संपूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। इस समिति ने कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने पर
मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। यादव ने कहा कि योजना की वित्तीय व्यवस्था के साथ समझौता किए बगैर या अतिरिक्त बजटीय सहायता समर्थन की न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी करना संभव नहीं है। सरकार ने पहली बार व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान कर 1 सितंबर 2014 से EPS 1995 के तहत पेंशन भोगियों को प्रति माह 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना शुरू किया है। हालांकि योजना में बजटीय समर्थन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें, श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि कर्मचारी पेंशन स्कीम EPS 1995 एक निर्धारित अंशदान निर्धारित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के प्रावधान के मुताबिक पेंशन भोगियों, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, पेंशन भोगियों को यहाँ पर अतिरिक्त फायदा देने की बात निकलकर सामने आ रही। कहा है कि यहाँ पर भुगतान एक पूल्ड अकाउंट से किया जाता है, जिसमें कर्मचारियों की ओर से नियोक्ता द्वारा 8.33% अंशदान, वैधानिक सीमा 15,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है और 1.16% अंशदान 15,000 रुपए तक कर्मचारी की ओर से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। श्रम मंत्री ने कहा कि सदस्य को मिलने वाली पेंशन की राशि, सर्विस की अवधि और वेतन, जी हाँ दोस्तों, जिस पर सदस्य द्वारा पेंशन, जी हाँ दोस्तों, सदस्य द्वारा पेंशन मिलती है उसकी बात हो रही है। सदस्य द्वारा पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है के आधार पर तय होती है। कर्मचारी यूनियन EPS 95 के तहत अधिक न्यूनतम मासिक पेंशन के लिए सरकार पर दबाव डाल रही है। शुरुआत में उन्होंने योजना के तहत 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन की मांग की थी। बाद में उन्होंने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए या इससे अधिक करने की मांग शुरू कर दी है, जिससे यहाँ पर सरकार की बजट बिगड़ रही है। इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में ये अतिरिक्त बजटीय सहायता का प्रावधान होना बेहद जरूरी है। EPS 95 के तहत पेंशन इंडेक्स या मुद्रास्फीति से जुड़ी नहीं है और यह पूरे समय स्थिर रहती है। EPS 95 योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। इसके लिए एक अतिरिक्त बजटीय सहायता की बात रखी गई है। संसद में यहाँ पर इस मसले को उठाया गया, पर बात ये फाइनली निकल कर आ रही है कि इसके लिए एक अतिरिक्त बजटीय सहायता का प्रावधान होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें, ये इस वक्त की ताजा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, क्योंकि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर रखें।